थिएटर कमांड पर बड़ा ऐलान हो जाए। थिएटर कमांड के तहत किसी भी सीमा पर एक कमांडर ही आसमान से जमीन तक सारे फैसले लेंगे, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक ही कमांडर होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है और अब रक्षा मंत्रालय और सरकार का फैसला लेते ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय सेना का ऑर्डर, एक बॉर्डर, एक कमांडर। आजादी के बाद सेना ने ऐसा फैसला पहली बार लिया है जिसमें किसी भी सीमा पर एक कमांडर ही आसमान से जमीन तक सारे फैसले लेंगे। यानी सूत्रों के मुताबिक सेना ने थिएटर कमांड के लिए सारे विषयों पर सहमति बना ली है और पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की घोषणा जल्द हो जाएगी। ये आईटीसी एक सीमा एक कमान के सिद्धांत पर काम करेगी, यानी हर कमान के पास एक सीमा की पूरी जिम्मेदारी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमान यानी आईटीसी बनेंगे और हर कमान को एक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक कमान पाकिस्तान के लिए, एक चीन की सीमा के लिए और एक समुद्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। पहली कमान दक्षिण पश्चिम आईटीसी होगी जो पाकिस्तान की सीमा की जिम्मेदारी लेगी, यानी कच्छ के रो से लेकर लद्दाख तक की पाकिस्तान की जिम्मेदारी इस कमान की होगी। अभी भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर में है, जिसे बदलकर इसी नाम की थिएटर कमान बनाने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान की पूरी सीमा की सुरक्षा संभालने के लिए इस थिएटर कमान के पास सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के ही सारे सैनिक और उपकरण आ जाएंगे। चीन की सीमा के लिए एक उत्तरी इंटीग्रेटेड थिएटर कमान बनेगी जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। लखनऊ इस समय भारतीय सेना की सेंट्रल कमान का मुख्यालय है, जिसे बदलकर थिएटर कमान बना दिया जाएगा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी चीन सीमा की जिम्मेदारी इसी कमान की होगी। इसके पास इस पूरे इलाके के सेना और वायुसेना के सभी संसाधन होंगे। तीसरी कमान समुद्री सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। इसमें नौसेना, सेना और वायुसेना के सभी सैनिक और संसाधन होंगे। भारतीय सेनाओं में बेहतर तालमेल और संसाधनों के पूरी तरह इस्तेमाल के लिए कमान स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए कारगिल के बाद ही सोचा जाना शुरू हो गया। अभी भारतीय सेना की कुल 17 कमान है, जिनमें सेना और वायुसेना की 7 और नौसेना की 3 कमान है। इन सब के पास अपने अपने संसाधन हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। इनमें उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा जो हर सेना के पास अलग अलग है। जैसे कई जगह सेना और वायुसेना दोनों ही अलग अलग हेलीकॉप्टर यूनिट्स, एयर डिफेंस यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स और उन्हें साथ मिलाकर ज्यादा बड़ी ताकत बनाई जा सकती है। समुद्री इलाकों में कई जगहों पर नौसेना, सेना और वायुसेना तीनों की ही एक जैसे हथियारों, उपकरणों की यूनिट्स हैं, लेकिन वो अलग अलग काम करती हैं। आईटीसी बनने से ये सभी संसाधन एक ही यूनिट की तरह काम कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।